ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 9th फिजिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा था डियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला केस हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जो कि टाइम एक्सिस के बिल्कुल क्या आया था डियर, पैरेलल आया था। आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है इससे पिछले वीडियो में जाके। ठीक है, आप देख सकते हैं, जिसने नहीं देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मैं हल्का सा रिकैप कर देता हूं हमने क्या किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें वर्टिकल एक्सिस में क्या लेना पड़ता है, वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या लेते हैं, टाइम। टाइम मैंने लिया हुआ है सेकंड में और वेलोसिटी ली हुई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और उसके बाद सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है फॉर ऑल द टाइम, यानी कि हर समय। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी में उसका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी हर समय सेम बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर टाइम था 1 सेकेंड। यहीं से देखिए इनिशियली जब टाइम था 0, वेलोसिटी तब भी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हुआ कितना 1, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है अब भी 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 2 सेकेंड, वेलोसिटी अब भी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 3 सेकेंड, वेलोसिटी अब भी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखेंगे हर समय उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन मिली जो कि टाइम एक्सिस के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन सारे पॉइंट्स को मिला के जो ये लाइन हमें मिली हुई है, इसी लाइन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये किसका केस था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मैंने केस बनाया। फिर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या फायदे होते हैं, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। पहला, इसका हम बॉडी में कितना एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी स्टैंड पे और किसी टाइम इंटरवल के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया हुआ है, या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है किसी टाइम इंटरवल के दौरान, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का मेथड भी मैंने इससे पहले वाले में बताया हुआ था। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज हमारा सेकेंड केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं डियर। आज हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, पहली बात हम पढ़ क्या रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज, यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज। ठीक है, तो यहां पर क्या है फिर यूनिफॉर्म, यहां पर है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि जब एक्सीलरेशन में कोई चेंज ना हो। एक्सीलरेशन तो हो, बॉडी में एक्सीलरेशन तो हो, बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज तो आ रहा है, बट एक्सीलरेशन आपका क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, यानी कि एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं है, एक्सीलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, व्हेन द इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, जब शुरुआत में जो है बॉडी किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट बोले तो इनिशियली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। आप जानते हैं, उससे फैमिलियर है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो वेलोसिटी आती है आपकी वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में, और टाइम आता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो मैंने वर्टिकल एक्सिस में ले लिया वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले लिया क्या, टाइम। ठीक है, वेलोसिटी किस में ली हुई है, ब्रैकेट में पीछे से मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड में, और टाइम किस में लिया हुआ है, सेकेंड में। ठीक है, अब आप स्केल से बनाएंगे इसको। ठीक है, और आपका जो इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं दिया हुआ है ये। अब आप क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क करेंगे स्केल से, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये इन सब के बीच की डिस्टेंस कितना है,
1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने मार्क किया, ठीक है, मैंने मार्क कर रखा है पहले से, ठीक है। अब यहाँ आप आपने हॉरिजॉन्टल में क्या लिया हुआ है, टाइम, और वर्टिकल में क्या लिया हुआ है, वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल में जो आपने 1 सेंटीमीटर पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, इस पर आप देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिल रही हैं, ये पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पर ये टाइम एक्सिस कहां से शुरू हुई है, ओरिजिन से, वेलोसिटी एक्सिस भी कहां से शुरू हुई है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे टाइम भी 0 होगा और वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब जैसे हम यहां से 1 सेंटीमीटर आगे गए तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से यहां जाने पर ये 1 सेकेंड है, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर और आगे गए तो 1 सेकेंड और इंक्रीज हो गया, लेकिन ओरिजिन से कितना हो गया, 2 सेकेंड। फिर यहां से यहां गए, ठीक है, कितना आगे शिफ्ट हुए, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या सपोज किया है मैंने, 1 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल में जब मैं जाता हूं तो 1 सेकेंड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे 1 सेंटीमीटर आगे जाने पर 1 सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। तो वो हॉरिजॉन्टल पे 1 सेंटीमीटर आगे गया तो 1 सेकेंड हो गया 0 से। फिर 1 सेंटीमीटर आगे गया तो 1 सेकेंड इंक्रीज हो गया, और यहां से टोटल कितने सेकेंड हो गए, 1 + 1 2 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर और आगे गया तो 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ, 2 से कितना हो गया, 3 सेकेंड। फिर 1 सेंटीमीटर आगे गया तो 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ, 3 सेकेंड से कितना हो गया, 4 सेकेंड। फिर 1 सेंटीमीटर और आगे गया तो 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ, 4 सेकेंड से कितना हो गया, 5। फिर 1 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट हुआ तो 5 सेकेंड से 1 सेकेंड इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 6 सेकेंड। और वर्टिकल एक्सिस पे भी मैंने 1 सेंटीमीटर पे ही मार्क किया है, लेकिन वर्टिकल में मैंने जो स्केल लिया है वो लिया है 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होने पर वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो है 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। वर्टिकली ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी एक्सिस की शुरुआत यहां पर से है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यहां से आप 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड का। तो 0 से वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट हुए तो 2 मीटर पर सेकेंड का फिर से चेंज आया तो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेंटीमीटर और ऊपर गए तो वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का फिर इंक्रीमेंट आया तो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेंटीमीटर और गए तो 2 और इंक्रीज हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 4 6 8 10 इस तरीके से आपका वेलोसिटी लिखी हुई है। 1 सेंटीमीटर चलने पर, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में 1 सेंटीमीटर चलने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अब एक बॉडी थी, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। इनिशियली वो बॉडी किसमें, रेस्ट में है, ठीक है। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है एक यूनिफॉर्म रेट के साथ, ठीक है। यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये है टाइम और ये है वेलोसिटी। टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। देखिए एक डाटा था मेरे पास, हमने कोई एक कार ली या फिर कोई एक सपोज दैट कोई भी चीज है, एक कार है, ठीक है। शुरुआत में वो रेस्ट में थी। टाइम जब हम मैं आपको बार बार बताता हूं, ठीक है, जब हमने देखना शुरू किया, ठीक है, जब हमने ऑब्जर्वेशन लेनी शुरू की तो उस समय पे टाइम होता है 0, उस समय को हम लेते हैं टाइम 0, ठीक है। टाइम 0 कब होगा, जब हम कोई ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब टाइम हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे थे यानी कि टाइम 0 था तो कार किसमें थी, रेस्ट में थी। फिर टाइम इंक्रीज हुआ, 1 सेकेंड हुआ, कार की स्पीड 0 से कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम हुआ 2 सेकेंड, वेलोसिटी फिर बढ़ गई 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 3 सेकेंड, वेलोसिटी फिर बढ़ गई 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम फिर 4 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो आप देखेंगे एक फिक्स चेंज आ रहा है। देखिए पहले वाले सेकेंड में कितना चेंज है, 2 मीटर पर सेकेंड का। अगले वाले में, अगले सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। आप कहीं पर भी एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर एक्सीलरेशन निकालें इस पॉइंट पर,
ठीक है, तो आपका कितना आएगा, देखिए यहां से यहां जब टाइम जीरो से, एक्सीलरेशन क्या होता है आप जानते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज है, 0 से 2, फाइनल 2 माइनस 0 कितना, 2 माइनस 0 2, और टाइम में कितना का चेंज आया, 1 माइनस 0 1, ठीक है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले केस में आप देखें, यहां पर देखिए वेलोसिटी में कितना चेंज है, 2 से वेलोसिटी 4 हुई है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज, 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, और टाइम में कितना चेंज, 2 माइनस 1, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ, टाइम में कितने का चेंज, 1 सेकेंड का चेंज। तो आपका अब भी जो है एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप हर केस में देखेंगे, कहीं पर भी देख लीजिए, आपका एक्सीलरेशन हर जगह आपको कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं डियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो बनाइए, बड़ा इजी है, सिंपल ही है, मैंने पहले ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो टाइम जब 0 था, ठीक है, वेलोसिटी भी कितनी थी, 0, तो पहला पॉइंट यहीं पर मिला, ठीक है, टाइम 0 वेलोसिटी भी 0, तो टाइम एक्सेस यहां पर से शुरू हो रही है, तो टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। टाइम हुआ कितना, 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी डियर, 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम में जाइए 1, वेलोसिटी में जाइए 2, तो आपको देखिए टाइम में गए 1, वेलोसिटी में गए 2, ठीक है, ऊपर की ओर 2, तो ये पॉइंट 1 के ठीक ऊपर, 2 के ठीक सामने, ये पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए टाइम हुआ 2 सेकेंड, ये, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होगी डियर, 4 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम में गए 2, वेलोसिटी में गए 4, यानी कि ऊपर की ओर गए 4, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मिला, ठीक है। टाइम हुआ कितना, 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 6, तो टाइम में गए 3, वेलोसिटी में गए 6, तो ये 3 के ठीक ऊपर, 6 के ठीक सामने, तो आपको ये पॉइंट मिला। ऐसे टाइम में गए आप कितना, 4 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम में गए 4, वेलोसिटी कितनी होगी 8, तो 4 के ठीक ऊपर, 8 के ठीक सामने, तो आपको ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम हुआ 5 सेकेंड, वेलोसिटी होगी 10 सेकेंड, टाइम हुआ 6 सेकेंड, वेलोसिटी होगी कितनी 12, ठीक है, 6 के ठीक ऊपर, अब मैं साइड से बना रहा हूं, ठीक है, शायद मेरे पॉइंट पूरे गलत आ रहे हैं, हाँ, टाइम 2, वेलोसिटी कितना 4, बिल्कुल 2 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने, ये टाइम हुआ 3, वेलोसिटी कितना 6, 3 के ठीक ऊपर और 6 के ठीक सामने, 4 के ठीक ऊपर, 8 के ठीक सामने, ठीक है। 5 पे वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहां जाएंगे कितना 5 और ऊपर कितना आए 10, तो 5 के ठीक ऊपर और 10 के ठीक सामने, 5 के ठीक ऊपर 10 के ठीक सामने, ये पॉइंट, ठीक है। टाइम कितना हुआ 6 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी 12, टाइम है 6 और वेलोसिटी है 12, ठीक है, तो 6 के ठीक ऊपर, 12 के ठीक सामने। अब हो क्या रहा है डियर, मैंने ये जो आपसे तो बोल रहा हूं मैं 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना, बट मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैंने अनुमान से जो है ये मार्क किए हुए, तो मेरा उतना अच्छा सा ग्राफ या फिर मुझे थोड़ी सी क्या आती है दिक्कत आती है, आप बिल्कुल मेजर करके बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये लाइन जो इन सारे पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन आपका कहलाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
velocity time graph for uniform accelerated motion when initially the body is at rest. ठीक है, तो ये velocity time graph है किसके लिए? यूनिफॉर्म एसिलरेटेड बॉडी के लिए, जब शुरुआत में बॉडी किसमें थी? रेस्ट में। जब टाइम 0 था तो बॉडी भी किसमें थी? रेस्ट में थी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। लाइन बिल्कुल कैसी आ रही होगी? स्ट्रेट, अगर आप मेजर करके बनाएंगे तो। ठीक है, अब ये आपको मिल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, इससे पिछले वीडियो में मैंने काफी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा अगर जिस बच्चे ने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक एसिलरेशन और दूसरा आपका किसी टाइम इंटरवल के दौरान आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहली चीज फाइंड करता हूं मैं एसिलरेशन। तो एसिलरेशन किसके इक्वल होता है डियर? एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। और यही क्या होता है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एसिलरेशन ही क्या कहलाता है? सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वर्ड खाली याद कर लेना आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, स्लोप जो है आपकी क्लास में है नहीं, स्लोप होता क्या है, तो वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, स्लोप वैसे आप समझेंगे। ठीक है, स्लोप यानी कि ये चढ़ाई। ठीक है, स्लोप जितना ज्यादा होगा एसिलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये ग्राफ जितना ऊपर आएगा, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसके साथ एक और ग्राफ बनाता, किसी के लिए ग्राफ ये आता, किसी के लिए ग्राफ ये आता, तो आप कहते कि ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन ये इसका स्लोप क्या है? कम, इसका स्लोप क्या है? ज्यादा। तो आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप कम है तो इसका जो एसिलरेशन होगा वो कम होगा, इसमें एसिलरेशन इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, और जिस बॉडी के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें एसिलरेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, और स्लोप निकालने का जो तरीका है वो क्या है? स्लोप निकालने का तरीका वही एसिलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी, total time taken in change in velocity। total time taken in change in velocity। अब बताइए एसिलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 0, और फाइनली आपको वेलोसिटी कितनी दिख रही है? ये 12 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड और बाद में वेलोसिटी कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज निकालने का तरीका क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल क्या है? मैं इसको इरेज कर देता हूं, लिखता नहीं हूं, बोर्ड भर जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी आपको दिख रहा है कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन टाइम में कितना चेंज आया? समझ रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम में कितना चेंज है? देखिए टाइम कितना लगा?
तो आप वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम कितना लगा हुआ है, ये 0 से कितना 6 सेकेंड टाइम लगा हुआ है, 6 सेकेंड, 6 माइनस 0 कितना क्या सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करिए। 12 मीटर पर सेकेंड में से 0 मीटर पर सेकेंड गया, ठीक है, तो कितना बचा, 12 मीटर पर सेकेंड में से 0 मीटर पर सेकेंड गया तो बचा 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 माइनस 0 कितना 6 क्या सेकेंड। ठीक है, अब इस 6 से ये 12 कैंसिल होगा, कितना 2 टाइम्स। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 2 मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना आया डियर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं पर भी आप निकाल लेंगे तो आपको किसी भी टाइम इंटरवल के बीच आपको जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसीलिए इसका एक्सीलरेशन क्या है यूनिफॉर्म, क्योंकि हर जगह जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। मैंने शुरुआत में भी बताया, आप यही ले लीजिए। देखिए वेलोसिटी में कितना चेंज है, 4 टाइम, देखिए वेलोसिटी में चेंज है 4 से कितनी हुई वेलोसिटी 6, तो वेलोसिटी में चेंज है 2 सेकेंड का, टाइम में कितने का चेंज हुआ 1 सेकेंड का, तो 2/1 कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर देखिए वेलोसिटी में अगर आप देखेंगे वेलोसिटी 4 से कितनी हुई 8, ठीक है, टाइम 2 से कितना हुआ 4, तो वेलोसिटी में कितना चेंज 8 माइनस 4 कितना 4 डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज 4 माइनस 2 कितना 2 से 4 कैंसिल कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं पर भी आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और इनिशियली बॉडी की जो वेलोसिटी थी, जब हम डाटा ले रहे थे, जब हमने देखना शुरू किया, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी थी 0, तो हमने बोला इनिशियली बॉडी किसमें है रेस्ट में। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो फाइंड कर सकते हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या भी होती है डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन नहीं केवल डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से मैं फाइंड करना चाह रहा हूं आपका क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड, यानी कि 0 से 6 सेकेंड के बीच इस बॉडी ने, जिसके लिए मैंने आपका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये फाइंड किया जाता है 0 से 6 सेकेंड के बीच, 0 से 6 सेकेंड के बीच बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ये फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। तो 0 से 6 सेकेंड के बीच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है, वही क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 6 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, तो 0 से 6 सेकेंड के बीच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पर क्या है 0, और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम कितना हो चुका है 6 सेकेंड। तो इस बीच, ठीक है, ये इस बीच इस इंटरवल में 0 से 6 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने जो एरिया कवर किया हुआ है, ये एरिया किसके इक्वल होता है डियर, ये एरिया आपका इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये एरिया, तो यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं, इस पॉइंट को बोल दूं बी, तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, यानी कि इस ट्रायंगल ए बी ओ के एरिया के इक्वल। ठीक है, ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, हाफ बेस
इंटू हाइट। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। ये निकालना सीख गए तो आपको फिर इससे अगला वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है डियर, देखिए बेस क्या है, ओबी, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी ओ का बेस क्या है, ओबी, और हाइट क्या है, एबी इंटू एबी, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाफ इंटू ओबी की वैल्यू कितनी है, 6 सेकेंड। देखिए ओ से बी तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी है, 6 क्या सेकेंड, इंटू इस ए बी की लेंथ कितनी है, तो बी से ए जाने में कितना जाना पड़ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। बी से ए जाने के लिए कितना गए हैं वेलोसिटी में, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 टाइम 3 इंटू 12 कितना आ गया, 3 इंटू 12 ये आ गया 24। सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो गया था, क्या बचा केवल मीटर। तो 0 से 6 सेकंड के टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 24 मीटर का, ठीक है। ये इसका दूसरा यूज, समझ में आई बात इतनी। पहला वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो ये आपको बहुत वो लगा होगा, बोरिंग लगा होगा, ठीक है। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी में। अब तीसरा ग्राफ पढ़ रहे हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तीसरा केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है, हर जगह एक्सीलरेशन आपको एक ही मिलेगा। एक्सीलरेशन आप कहीं पे भी निकालिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। बट व्हेन इनिशियली द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, ठीक है। बट जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे थे, जब हम ये टेबल बना रहे थे, ठीक है, जब हम गाड़ी के मोशन को देख रहे थे, तो आपका इनिशियली बॉडी किसमें नहीं है, रेस्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कार थी, ठीक है, और हम एक स्टॉप वॉच लेके उसकी वेलोसिटी देख रहे थे। तो जब हमने स्टॉप वॉच शुरू करी, जब हमने कार को देखना शुरू किया, ठीक है, टाइम क्या था, 0 लिया जाता है इनिशियली। जब हम मोशन को देखना शुरू कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल टाइम। तो इनिशियली जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी कार की, ठीक है। टाइम हुआ 1 सेकेंड, वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 2 सेकेंड, वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 3 सेकेंड, वेलोसिटी हुई 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 4 सेकेंड, वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 5, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 6 सेकेंड, वेलोसिटी हुई 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाइए, वही टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली आपका वेलोसिटी एक्सिस लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल एक्सिस में हम वेलोसिटी लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिए। वही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मार्क कीजिएगा, यहाँ भी 1 पे मार्क कीजिएगा। 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6, ये किसमें, सेकंड में। और यहाँ 1 सेंटीमीटर जाने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो बनाइए फिर इसके लिए। देखिए जब टाइम 0 था, ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम में तो गए 0, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 2, ठीक है। टाइम हुआ 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 1 में 4 सेकेंड। 1 के ये टाइम में गए 1, वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ग्राफ बनाना हम पहले से कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी किया हुआ है हमने। फिर टाइम कितना हुआ, 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 8, 3 के ठीक ऊपर, 8 के ठीक सामने, ठीक है। इसी तरीके से टाइम हुआ 4 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 4 के ठीक ऊपर, ठीक है, 10 के ठीक सामने। टाइम हुआ 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 6 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 40, ठीक है। टाइम में गए 6, वेलोसिटी में गए 14, तो 6 के ठीक ऊपर, 14 के ठीक सामने।
इन सबको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये लाइन कहलाएगी आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये किसके लिए है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों कह रहा हूं? आप किसी भी टाइम इंटरवल के बीच एक्सीलरेशन फाइंड कीजिएगा, आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 2 से कितनी होगी वेलोसिटी 4, ठीक है। टाइम में कितने का चेंज आया 1, तो 4 माइनस 2 1 माइनस 0, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम इंटरवल में देखिए 6 माइनस 2 कितना आ रहा है, 6 माइनस 2 ये आ रहा है 4, 2 माइनस 0 ये कितना आ रहा है, ये वेलोसिटी में चेंज 6 माइनस 2, टाइम में चेंज 2 माइनस 0, यानी कि 6 माइनस 2 कितना 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर देखिए 2 से कितना हो गया 10, ठीक है। वेलोसिटी 2 से कितनी होगी 10, तो 10 माइनस 2 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। 2 से कितनी होगी 10, और टाइम में कितना चेंज है 4 माइनस 0, यानी कि 4, 10 माइनस 2 कितना 8 अपॉन 4 कैंसिल करो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हर जगह एक्सीलरेशन सेम है, इसीलिए हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और साथ में हमने जोड़ दिया व्हेन इनिशियली द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, यानी कि जब टाइम 0 था उस समय पे बॉडी के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी थी, वो रेस्ट में नहीं थी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन फाइंड करने का तरीका, ठीक है, इस ग्राफ की हेल्प से भी आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने टेबल की हेल्प से फाइंड किया, ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन करके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो आप देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, देखिए शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी 2, फाइनली वेलोसिटी कितनी दिख रही है 14। शुरुआत में वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी 14 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो 14 माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा हुआ है, देखिए यहां पर टाइम था 0, यहां टाइम है 6, तो टाइम लगा हुआ है 6 माइनस कितना दिया 0, 14 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 अपॉन 6। अब भी देखिए कितना आ रहा है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया एक्सीलरेशन। अब दूसरी चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जिसका बार बार इस्तेमाल होगा, इसका एक बहुत खूबसूरत सा एप्लीकेशन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते समय होगा, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, और वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस टाइम इंटरवल के दौरान, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल कितना, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, मैंने ले लिया चलो जो मैंने नोट्स में लिखा था 0 to 6 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल के दौरान, ठीक है। 0 से 6 सेकेंड के दौरान बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो इसका आंसर है, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कैसे होता है, इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय VT ग्राफ
यानी कि वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग 0 to 6 सेकेंड। ठीक है, 0 से 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 0 से 6 सेकेंड के दौरान वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो देखिए 6 के ठीक ऊपर ये इस वाले पोर्शन ने कितना एरिया कवर किया है। ये 0 से 6 सेकेंड के दौरान वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, तो आप यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर आपका ठीक कहां पर पड़ रहा होगा, क्योंकि आप 6 के ठीक ऊपर गए हैं, तो ये परपेंडिकुलर 6 पे आएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इसका एरिया होगा 0 से 6 सेकंड के दौरान जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसके इक्वल ये। ठीक है, अब ये चलो इस पॉइंट को दे देता हूं मैं A, इसको बोल देता हूं B, ये ओरिजिन है O और ये C। तो अभी अगर आप बताएं तो ये किसकी शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो शेप है वो एक ट्रेपेजियम की शेप है। किसकी शेप है डियर, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। तो इसमें आपको दिख रहा होगा AB और CO ये दोनों क्या है, पैरेलल, और नॉन पैरेलल कौन है, OB और AC और BO ये नॉन पैरेलल है, और AB और CO ये क्या है, पैरेलल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, ABOC। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम पैरेलल साइड कौन है, AB प्लस CO। तो पैरेलल साइड का सम कर देना है, AB प्लस CO इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, AB और CO के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी दिख रही है आपको, OB। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करिए। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज करता हूं। तो ये आपका आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया आपका AB प्लस CO। AB की वैल्यू कितनी है, तो B से O जाने के लिए कितना गए हम, 14 मीटर पर सेकेंड, प्लस CO की लेंथ, तो O से C कितना गए हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये OB, इन दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, 6 सेकेंड। तो हाफ 14 प्लस 2 कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 क्या, सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 6 भी कैंसिल, कितना टाइम, 3 टाइम, 18 इंटू 3 कितना आ गया, 54 मीटर। तो 0 से 6 सेकेंड के टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 54 मीटर। निकालना कैसे, 0 से 6 सेकेंड के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने जो एरिया कवर किया हुआ है, ये एरिया, ठीक है, यही एरिया किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ओके, और यही सबसे खास इंपोर्टेंट है। ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो बताना, फिर और समझाएंगे।
ओके, फोर्थ टाइप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब हम चौथा केस पढ़ रहे हैं, फोर्थ केस पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी टाइम वीटी बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस टू जीरो। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहां तक, जीरो तक। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कहां तक, जीरो तक। उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट एक कोई ट्रेन थी। ठीक है, और जब हमने उस ट्रेन का मोशन देखना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी देखनी शुरू की। ठीक है, इनिशियली जैसे हम स्टॉप वॉच दबाने वाले थे तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब टाइम था जीरो, वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब हम देख रहे थे मोशन, उसी समय उस ट्रेन वाले ने क्या भी लगा दिया, एक ब्रेक लगा दिया। और ब्रेक लगाने से वेलोसिटी क्या होगी डियर, कम होगी। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 10 से कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टाइम 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम 4 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, बिल्कुल जीरो, यानी कि ट्रेन क्या होगी, रुक गई। यानी कि जैसे हमने स्टॉप वॉच दबाई, ठीक है, उस समय ट्रेन की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन वाले ने ब्रेक भी लगा दिया उसी समय। और हमने देखा कि 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कितनी होगी, 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के अंदर जीरो होगी। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहला केस पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जब वेलोसिटी सेम थी। फिर हमने पढ़ा था एसिलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, एसिलरेटेड मोशन वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड। ठीक है, एसिलरेशन हर समय क्या था, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एसिलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन और ऊपर की ओर चढ़ता हुआ आया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ था हॉरिजॉन्टल लाइन। एसिलरेटेड मोशन में कैसा था, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन में वो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन टाइम एक्सेस से कुछ आपका एंगल था, कुछ स्लोप था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसी में दो केस पढ़े थे, when initially body is at rest और when initially the body is not at rest। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी इस बार इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी इस बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कितनी होगी, जीरो। तो बनाइए ग्राफ। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए जब टाइम कितना था, जीरो था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम है जीरो, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन टाइम हुआ 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी डियर, टाइम 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 8। तो टाइम में गए 1, वेलोसिटी में जाइए 8, 1 के ठीक ऊपर, 8 के ठीक सामने, बिल्कुल मेजर करके बनाना। ठीक है, देन तभी सही बनेगा। टाइम हुआ कितना, 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हुआ 2, वेलोसिटी कितनी होगी, 6। तो 2 के ठीक ऊपर, 6 के ठीक सामने है, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, देन टाइम हुआ 4, वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी, टाइम हुआ 3, वेलोसिटी कितनी होगी, 4। टाइम में गए 3, वेलोसिटी कितनी होगी, 4, ये पॉइंट। ठीक है, देन टाइम हुआ कितना, 4 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, देख रहे हैं, टाइम हुआ 4 सेकेंड, वेलोसिटी अब कम, पहले 4 थी अब 2 होगी। तो 4 के ठीक ऊपर, 2 के ठीक सामने, 4 के ठीक ऊपर, 2 के ठीक सामने, ये पॉइंट। ठीक है, और जैसे ही हुआ टाइम 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी, 0। टाइम हुआ 5, वेलोसिटी कितनी है, 0। 0 बोले तो यहीं पर, ऊपर को नहीं जाना है, यहीं पर, ये पॉइंट। ठीक है, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है, अगर आप मेजर करके बनाएंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। मैंने मेजर करके नहीं बनाया हुआ है, आप अगर मेजर करके बनाएंगे तो ये सारे के सारे एक लाइन में आएंगे। और ये जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है,
ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी विच वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन कहीं पर भी निकालिए आपका सेम आएगा। देखिए यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, टाइम तो देखिए 10 से वेलोसिटी कितनी होगी 8, टाइम कितना है, टाइम कितना लगा 10 से 8 होने में 1 सेकेंड। तो 8 माइनस 10 अपॉन वेलोसिटी में कितना है 0 माइनस 1 कितना, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी है 8, इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है 1 माइनस 0, तो ये आ गया 8 माइनस 10 माइनस 2, 1 माइनस 0 कितना 1, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पर भी निकालिएगा -2 आएगा। तो माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है नेगेटिव में आता है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक्सीलरेशन किस में आता है, नेगेटिव में, याद होगा पढ़ा है हमने, ठीक है। और जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसी को हम क्या भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए वेलोसिटी 6 से कितनी हुई 2, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 2 माइनस 6, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 6 अपॉन टाइम में कितना चेंज 4 माइनस 2, ये 6 से 2 हुई है ना, तो 2 माइनस 6 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 कितना आ गया -4 अपॉन 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, 2 से -4 कैंसिल, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ से भी निकाल लेते हैं हम इसको, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से पहली चीज हम फाइंड कर रहे हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है, कोई जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी देखिए फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या निकाल रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा हुआ है 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। या 5 माइनस 0 करिए 5 सेकेंड, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर भी अब भी देख रहे हैं आप क्या आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात इतनी, ये सेकेंड यहां आया सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान, किसी ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम इंटरवल हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Magnitude of displacement during time interval कितना, चलो 0 से
5 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के दौरान 0 से 5 सेकेंड के दौरान वेलोसिटी तो 10 से कितनी होगी, 0 होगी, लेकिन उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ ड्यूरिंग किस टाइम इंटरवल के दौरान, जिस टाइम इंटरवल के दौरान डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है उसी टाइम इंटरवल के दौरान कितना एरिया कवर हुआ है, यानी कि 0 से 5 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0 से 5 सेकेंड के बीच कितना एरिया कवर हुआ है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कितना एरिया कवर हुआ है, ये 0 से 5 सेकेंड के बीच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने ये कितना एरिया कवर किया है, ये एरिया कवर किया है, और यही एरिया किसके इक्वल होगा, इस टाइम इंटरवल के दौरान ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ, क्या लिख दिया मैंने इसको, एरिया ऑफ, चलो इस पॉइंट को बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी और इसको ए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है ओबी इंटू हाइट कितना है डियर ए ओ। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहां पे सॉल्व कर दूं, चलो इससे आगे हाफ ओबी कितना है, ओबी ये 0 to 5, ये ओबी की लेंथ कितनी है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इंटू हाइट कितनी है भाई, इस एओ की हाइट कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, यही इसकी खूबी है, जब हम एरिया निकालते हैं तो इस सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाता है कैंसिल, क्या बचता है केवल मीटर, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, यानी कि यहां पर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, और 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 मीटर, यानी कि 0 से 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 25 मीटर। ये जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इतने सारे ग्राफ आपको यही इसीलिए सिखाए क्योंकि आप ये सेकेंड वाला एप्लीकेशन सीख सकें। ठीक है, तो थैंक यू डियर, इतना ही करते हैं। ठीक है, पूरा इसको रिवाइज करिए। ठीक है, कई समय बाद वीडियो आया है, इसको अच्छे से देखिएगा।